गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं प्लस टू अकाउंट्स का चैप्टर नंबर सेकंड जो हमारा चल रहा है। हम कर रहे हैं अब मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जितनी भी ड्राइंग्स होंगी, आहरण होंगे, उस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसके मेथड्स हैं। फर्स्ट है सिंपल मेथड। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जितनी हम अमाउंट ड्राइंग कर रहे हैं, इनटू में रेट बाई 100, इनटू में पीरियड बाई 12। मतलब क्वेश्चन में आपको रेट भी गिवन होगा, किस रेट से इंटरेस्ट निकालना है, और पीरियड आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। सेकंड मेथड है प्रोडक्ट मेथड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का इसमें फॉर्मूला बनेगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट जो भी हम प्रोडक्ट करेंगे उनका टोटल निकालेंगे, इनटू में रेट डिवाइड 100, इनटू में 1 मंथ का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ये रूल याद रखना। इसमें जब भी प्रोडक्ट मेथड लगेगा आपको 1 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है, और आपका यहाँ से डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल जाएगी। अब इस दोनों फार्मूलों को करने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन कराते हैं आपको, जिससे दोनों फार्मूले क्लियर हो जाएंगे। आप किसी भी मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, आंसर सेम ही आएगा। अब सबके पास बुक में एग्जाम्पल है, मैं वैसे पढ़ रहा हूँ। ऋषि इज ए पार्टनर इन ए फर्म। ऋषि एक फर्म में पार्टनर है। ही विदड्रू द फ्लोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2001। आपको उसने अमाउंट दे रखे हैं जो उसने पूरे साल में निकाले हैं। तो इसमें हम कैसे करेंगे, एक साइड हम बनाएंगे डेट कि कौन कौन सी डेट को वो ड्राइंग कर रहा है, दूसरी साइड निकालेंगे कि कितनी ड्राइंग कर रहा है वो, अमाउंट। अब इसमें पहले डेट, फिर अमाउंट, फिर पीरियड। अब पीरियड में हम कैलकुलेट करेंगे, इसमें फॉर द ईयर एंडिंग दिया हुआ है 31 दिसंबर 2001। हो सकता है आपकी बुक में 31 मार्च दिया हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में मंथ्स अप टू 31 दिसंबर। अगर आपकी क्वेश्चन में मार्च है तो मार्च तक काउंट करने पड़ेंगे। किसी की बुक में दिसंबर होगा, किसी में मार्च होगा, तो 31 दिसंबर तक काउंट किए जाएंगे, और लास्ट में निकलेगा हमारा इंटरेस्ट। अब हम फर्स्ट डेट इसने दे रखी है कि वो विड्रॉ कर रहा है 1 फरवरी को। 1 फरवरी को पैसे निकाल रहा है, वो निकाल रहा है 12,000। पहले हम ये लिख लेते हैं कौन कौन सी डेट को निकाल रहे हैं। उसके बाद 30 अप्रैल को निकाल रहा है, 30 अप्रैल को निकाल रहा है पैसे 6,000। इसके बाद वो 30 जून को निकाल रहा है 9,000। इसके बाद 31 अगस्त को निकाल रहा है 12,000। थर्टी फर्स्ट अगस्त के बाद 1 अक्टूबर को विड्रॉ कर रहा है वो 8,000, और लास्ट दिया हुआ है 31 दिसंबर को निकाल रहा है वो 7,000।
ये आपको स्टेटमेंट दे रखी है कि वो सबसे पहले 1 फरवरी को पैसे निकाल रहा है, फिर 30 अप्रैल को। अब इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे और नीचे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 9% पर एनम। तो आपको इंटरेस्ट निकालना है एट द रेट 9% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इसको पहले हम सिंपल मेथड से करेंगे। सिंपल मेथड में आपको काउंट करना है कि 1 फरवरी को अगर वो पैसे निकाल रहा है तो 31 दिसंबर तक कितने मंथ हो जाएंगे। देखो 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो जनवरी का महीना चला गया, तो 1 फरवरी से 31 दिसंबर तक काउंट करो तो कितने महीने आएंगे, 11 मंथ आएंगे। इसी तरह 30 अप्रैल से 31 दिसंबर तक, अब अप्रैल का महीना तो जा चुका है, 4 महीने आपके चले गए, बाकी 8 महीने बचे हुए हैं। 30 अप्रैल काउंट नहीं होगा, अप्रैल के बाद 1 मई से 31 दिसंबर तक 8 महीने हो जाएंगे। फिर 30 जून, अब जून तक 30 जून है तो 30 जून काउंट नहीं होएगा, जून काउंट नहीं होगा, जुलाई से स्टार्ट करेंगे। जुलाई से दिसंबर तक आपके बनेंगे 6 मंथ बनेंगे, जुलाई से दिसंबर। 31 अगस्त के बाद 31 दिसंबर तक, अगस्त आपका 8वां महीना होता है, तो सितंबर से स्टार्ट करके दिसंबर तक 4 मंथ बन जाएंगे। 1 अक्टूबर, अब 1 अक्टूबर आ गया तो अक्टूबर भी काउंट हो जाएगा, अक्टूबर से 31 दिसंबर 3 मंथ बन जाएंगे। अब वो 31 दिसंबर को ही विड्रॉ कर रहा है और 31 दिसंबर तक पीरियड एंड हो रहा है, तो यहाँ पे कोई मंथ नहीं बन रहा, यहाँ पे 0 मंथ बन जाएंगे। अब इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सिंपल मेथड में आपको फॉर्मूला बताया था, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, पहले 12,000 लेंगे हम, इनटू रेट 9/100 इनटू मंथ 11/12। अब ये आपका आंसर आ जाएगा 990। ये आपका इंटरेस्ट निकल गया। ठीक है, इस तरीके से करते जाएंगे। 6,000 पर 9%, 8 मंथ। फिर करेंगे 9,000 पर 9%, 6 मंथ। फिर करेंगे अमाउंट 12,000, 9%, 4 मंथ। लास्ट 8,000 पर 9% और 3 मंथ। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे हम। ये आ जाएगा आपका 360, ये आएगा 405, और ये अब सीधा कट रहा है 360, और ये आएगा 180 रुपये। लास्ट 0 मंथ है तो इंटरेस्ट 0 ही बनेगा। अब इसका हम टोटल करेंगे, 990, 360, 405, 360 प्लस 180, तो ये टोटल आ जाएगा 2,295। ये आपका आंसर आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मतलब आपको अलग अलग अमाउंट पर उनके मंथ के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट निकालने पड़ेंगे अलग अलग। पहले 12,000 पे, फिर 6,000 पे, फिर 9,000 पे, अलग अलग मंथ काउंट करके आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ये था सिंपल मेथड। आपका आंसर आ गया 2295। अब इसी को हम प्रोडक्ट मेथड से करेंगे तो डेट, अमाउंट, पीरियड तो वही रहेगा। अब इस इंटरेस्ट की जगह प्रोडक्ट आ जाएगा। अब यहां निकाल देंगे प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट मीन्स होता है आपकी अमाउंट की पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे। 12,000 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1,32,000। और फिर 6 की 9 से 8 से 48, ये आपको मल्टीप्लाई करना है। 9 6 जा 54, 12 4 जा 48, 8 3 जा 24 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। मतलब आपको पहले प्रोडक्ट निकालना है अमाउंट की पीरियड से मल्टीप्लाई। अब इस प्रोडक्ट का टोटल करना है हमको। ये आपका प्रोडक्ट टोटल करके आ रहा है 3,06,000। अब जो हमारा प्रोडक्ट मेथड था उसमें फॉर्मूला क्या था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का। उसमें फॉर्मूला था टोटल ऑफ प्रोडक्ट। पहले इसको लेंगे हम 3,06,000 इनटू परसेंटेज रेट क्या थी 9%। और आपको बताया था कि प्रोडक्ट मेथड में हमेशा 1 मंथ का इंटरेस्ट निकालते हैं। याद रखना आपको यहाँ पे 1 मंथ का इंटरेस्ट निकालना। अगर ये भूल गए तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर भी आएगा 2,295। आपका चाहे सिंपल मेथड से करो चाहे आप प्रोडक्ट मेथड से करो, आपका आंसर सेम ही आएगा। ये थे 2 मेथड। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं।